नमस्कार दोस्तों। आज के प्रगतिशील युग में प्रत्येक माँ बाप ये चाहता है कि उसका बच्चा इंग्लिश में बात करे, उसकी इंग्लिश फ्लुएंट हो, फर्राटेदार बोले और उसका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे हो। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए माँ बाप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में डालते हैं और बच्चे रेगुलर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में जा भी रहे हैं। सालों साल इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ने के बावजूद भी बच्चों को इंग्लिश में बात करना नहीं आता। क्यों? क्या वजह है? बच्चों को इंग्लिश पढ़ना आता है, लिखना आता है। एग्जामिनेशंस की लिहाज से देखें तो बच्चे बहुत अच्छे लेवल पे हैं। कुछ बच्चे तो इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 भी लाते हैं इन बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो टीचर्स उनको बेशक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट बोलना उन्हें भी नहीं आता। सो व्हाट्स द एग्जैक्ट प्रॉब्लम बिहाइंड इट? मैं बताता हूं। इंग्लिश बोलना एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, एक अलग विषय है। इसके लिए माहौल की जरूरत पड़ती है, इसके लिए बातचीत करनी पड़ती है प्रैक्टिकली। जैसे तैराकी सीखने के लिए पानी में उतरना पड़ता है, तैरना पड़ता है। जैसे सिंगिंग सीखने के लिए एक परफेक्ट सिंगर के पास जब बच्चे लगते हैं तो उनको सारे गामा पाधा निसा से लेकर के और कितने सारे सरगम अलंकार राग रागिनियां तैयार करनी पड़ती हैं, थाट तैयार करने पड़ते हैं। एक स्पोर्ट्स पर्सन जब किसी अच्छे कोच के पास लगता है तो उसको ग्राउंड में उतर करके प्रैक्टिकल मेहनत करनी पड़ती है। सेम एज इन स्पोकन स्किल, टू स्पीक इन इंग्लिश प्रॉपरली हमें ट्रेनिंग की जरूरत होती है, सिर्फ पढ़ने की जरूरत नहीं होती। तो इसके लिए मैं समझता हूं कि प्रत्येक इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर स्टाफ को प्रैक्टिकली इंग्लिश में बात करना आना चाहिए, पहली शर्त। और दूसरा, जब बच्चों का ज्यादा समय अपने मम्मी के साथ गुजरता है तो उनकी माताओं को यह ध्यान देना चाहिए, खासकर उनकी मॉम्स इस लेवल पे हो कि कम से कम वो जनरली तो बच्चों से इंग्लिश में बात कर पाए, कुछ क्वेश्चंस पुट कर पाए, कुछ अगर बच्चे क्वेश्चन पुट करते हैं तो आंसर दे पाए। जिनका काम हिंदी में चल रहा है या मारवाड़ी में चलता है, ये वीडियो उनके लिए है भी नहीं। बट जो अपने आप के अंदर अपना बेस्ट वर्जन फाइंड आउट करना चाहते हैं, दे वांट टू टेक देमसेल्व्स ऑन नेक्स्ट लेवल, जो पर्सनली इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं और जिनके अंदर बर्निंग डिजायर है, मैं उनसे बात कर रहा हूं। आपको थोड़ा सा अलग हट करके सोचना पड़ेगा, इंग्लिश के लिए समय देना पड़ेगा। और अगर आप प्रॉपरली एज पर माई गाइडेंस 3 महीने का वक्त मुझे देते हैं तो 3 महीने में हम बेसिक्स क्लियर कर सकते हैं। 3 महीने में बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेवल क्रिएट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। देन वी विल बी एबल टू स्पीक समथिंग, नॉट प्रॉपर, समथिंग। जो ये कहते हैं कि 10 दिन में इंग्लिश सीखिए, हफ्ते में इंग्लिश सीखिए, 3 महीने में कोर्स कंप्लीट कीजिए, बकवास है। नहीं होता ऐसे, समय लगता है चीजों में। और आपने भी अगर 10-20 दिन, महीना, 2 महीने प्रैक्टिस की है और फिर भी आपको लगता है कि आपको इंग्लिश नहीं आई, तो आपने कोई अलग काम नहीं किया। जो भी प्रॉपर नेटिव स्पीकर्स नहीं है, इंग्लिश को अडॉप्ट किया है और अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, बेसिक से एडवांस की तरफ, उनको बहुत समय देना पड़ता है। मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मैं एक बहुत अच्छा स्टूडेंट हूं। मैं पिछले 5-6 साल से पढ़ रहा हूं, 6ठा साल है मुझे इंग्लिश की तैयारी करते हुए, स्पोकन इंग्लिश की तैयारी करते हुए। आज मैं सिर्फ इतना हौसला कर पाया हूं कि आई कैन क्लियर योर बेसिक्स ओनली। बेसिक से एडवांस पे अभी मुझे भी जाना है, बट ऑन द बेसिक एट द इनिशियल लेवल आई कैन हेल्प यू। आई कैन टेल यू हाउ टू स्टार्ट अप एंड हाउ टू कंप्लीट द प्रैक्टिस पार्ट एंड हाउ टू स्पीक इन डे टू डे लाइफ। सो मैं पैटर्न बता सकता हूं और मैं आपकी इंग्लिश प्रॉपर कर सकता हूं। आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार की क्लासेस मुझसे अटेंड कर सकते हैं, but you will have to be serious and you will have to give me some of your precious time. Thank you so much.